हेलो दोस्तों, आपके जो है यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी 360 में आपका स्वागत है। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा चैनल है ग्रेस एकेडमिक, जहां तैयारी होती है टीजीटी पीजीटी की और मैथ की अच्छे से जो है तैयारी कराई जाती है। और आज जो हम तीसरा जो है आपका पार्ट है, और इसमें जो है हम लगातार इस सीरीज को करा रहे हैं। पहले दो पार्ट कराए हमने, और पहले उन दो पार्ट को देखिए आप। और ये आपका जो है तीसरा पार्ट है, जो कि हम कराने जा रहे हैं आपका प्रस्तावना, जो कि आप जानते हैं संविधान की कुंजी, आपका संविधान का जो आदर्श, संविधान का जो है भाव, और संविधान की जो है उद्देशिका के नाम से जो है जानी जाती है। ठीक है। और ये लगातार हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताता हूँ। देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए पहले सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि हाँ, जो उद्देशिका है पहले इसको पढ़ेंगे, और जैसे हम जो है इसको देखेंगे तो इसके बाद जो है आपका क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद में क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखो। भारत का जो है संविधान यानी उद्देशिका, और पहले इसको पढ़ते हैं, और इसके पढ़ने के बाद जो है फिर क्वेश्चन देखेंगे, और इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी चीजें जो है हमारे दे रखी है। ठीक है, देखिए हम भारत के लोग, यानी प्रस्तावना को पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ भाग नंबर जो है पहले के क्वेश्चन मिलेंगे, और इसके अलावा जो है हम देखो ये इंग्लिश में दे रखा है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में से प्रतिबिंबित होता है? यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत, यानी पहला ऑप्शन दे रखा है जो कि मूल अधिकार दे रखा है, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे दूसरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है मूल कर्तव्य है, या उद्देशिका है, या नीति निर्देशक तत्व है, या ये ऑप्शन दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो अगर हम बात करें निर्माता की का मत पूछ रहा है वो, तो यहाँ पर इसका मतलब आंसर क्या होगा? उद्देशिका, जो कि हम करा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम देखेंगे मूल अधिकार, जो कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल जो है 12 से लेकर जो है 35 तक जो आता है वो आपका मौलिक अधिकार आता है। मूल आपका जो मूल कर्तव्य है, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल जो है, यानी भाग नंबर देखते हैं, 4 का में देखते हैं आपका जो है आर्टिकल 51 का, और उद्देशिका भी बता ही रहे हम। और इसके बाद में नीति निर्देशक जो तत्व दे रखे हैं, ये डीपीएस भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट एंड पॉलिसी, और जो कि 36 से लेकर जो है 51 तक आता है। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया वाला? देखिए आंसर क्या हो गया? सी। अगर हम देखें अगले क्वेश्चन की ओर, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न शब्दों पर विचार करें। पहला वाला ऑप्शन दे रखा है इसमें, यानी आपका दे रखा है यहाँ समाजवादी, दूसरा दे रखा है प्रजातांत्रिक, तीसरा दे रखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, चौथा दे रखा है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार आपका जो है क्रम दीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है पहले इसका क्रम बताना है, यानी आपको पहले जो प्रस्तावना है उसको पढ़ना पड़ेगा, और उसका क्रम आपको बताना है कि पहला जो है इसमें कौन आता है। यानी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यानी ये वाला जो है, यानी ये वाला तीसरा वाला, इसका मतलब पहला रखा जाएगा। जिसके अंदर सी वाला ऑप्शन पहला होगा उसी को देख लो, यानी इसका मतलब ये तो कट गया। ठीक है, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसके बाद में जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी जो शब्द है, यानी इसका मतलब पहला ये वाला, दोनों तीनों में जो है यहाँ ऑप्शन में आपका तीसरा आ रहा। देखिए इसके बाद में जो है यहाँ है समाजवादी, यानी पहला, इसके बाद जो आएगा समाजवादी, फिर इसके बाद में आएगा धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष, और इसके बाद में प्रजातांत्रिक, यानी इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन ठीक है। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन बताएं यहां से अदर में, जो आपका ये प्रस्तावना है, क्या है? प्रस्तावना। देखो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है? कुंजी है, संविधान की कुंजी। और संविधान की जो कुंजी है, ये वाली बात जो है किसने बताई है?
अर्नेस्ट अर्नेस्ट बारकर ने। इसके बाद में संविधान की जो आत्मा है ये किसने बताया है? तो संविधान की जो आत्मा है ये ठाकुर भार्गव दास, ठीक है, ये बताया है। अगर आपसे पूछेगा संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया है? तो याद रखना के एम मुंशी, के एम मुंशी। अगर आपसे पूछेगा यहां से संविधान का राजभवन, राजभवन किसने बताया है? तो याद रखना सुभाष कश्यप ने। किसने बताया है? सुभाष कश्यप ने। इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर जो प्रस्तावना है, ऐसे मान लो ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो विचार है, विचार कहां से लिया है? तो आपको बताना है अमेरिका से, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें ये जो शब्द है तो ये भी बताना है अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से। लेकिन अगर आपसे पूछेगा प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहां से ली है? तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए, यानी जो प्रस्तावना है वो हम भारत के जो लोग हैं, ये आपका प्रस्तावना के अंदर दिया है, तो ये जो शब्द है ये भी कहां से लिया है? तो आपको बताना है अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया, ठीक है। अब चलिए और देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रस्तावना जो है इसका पूर्व नाम क्या था? भाई पहला नाम क्या था? तो आपको बताना है उद्देशिका, ठीक है। और उद्देशिका जो प्रस्ताव है, ये जो प्रस्ताव है ये आपका संविधान की तीसरी बैठक कब? 13 दिसंबर 1946। इसके बाद इसके जनक किसे कहते हैं? तो याद रखना भारत के अंदर तो पीटी नेहरू को कहा जाता है, ठीक है भैया। समझ पाई वाली बात को? यानी प्रस्तावना के बारे में हमने बताया। एक अगर थोड़ा सा और बताए हम, देखो प्रस्तावना के बारे में, ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अगर देखें हम तो यहां पर आता है 3 प्रकार के न्याय की बात की है। तो अगर आपसे पूछेगा न्याय, एक आता है सामाजिक, एक आता है आर्थिक, एक आता है राजनीतिक। ये जो न्याय है ये आपका जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो याद रखना आंसर आएगा रूस की क्रांति से। किस क्रांति से है? रूस की क्रांति। अगर हम बात करें स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, तो ये वाली जो है ये किससे प्रभावित है ये वाले शब्द? तो आपको बताना है फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कहेंगे राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, ये जो शब्द है तो याद रखना ये आपके अमेरिका की क्रांति से लिया गया, अमेरिका की क्रांति से लिया गया, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में अगर आपसे ये पूछ ले जाए संविधान का जो है अंग, संविधान का जो अंग है ये किसने बताया प्रस्तावना को? तो आपको बताना है एक केशवानंद भारतीय, आपका केशवानंद भारतीय वर्सेस केरल राज्यवाद, केरल
राज्यवाद। समझ गए? ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा एक पॉइंट और, ये जो है केशवानंद, केशवानंद जो केशवानंद वर्सेस केरल राज्यवाद, ये कब आया था? तो आपको बताना 1973। इसके बाद में मूल ढांचा का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीय वर्सेस आपका जो है केरल राज्यवाद ने दिया। इसके बाद में संविधान की सबसे बड़ी पीठ, तो याद रखना केशवानंद। कितने जज थे इसके अंदर? जज, याद रखना 13। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी थी। क्यों? जब आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था, 1971 में 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था, और पीएम इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए अगले देखो, आगे चलते हैं। तो अब यहां पर जो है क्वेश्चन आपका जो है यहां पर ठीक है, देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अगर हम बात करें यहां पर जो है ऑप्शन दे रखा है ए मूल अधिकार, दूसरा वाला ऑप्शन दे रखा है नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और चौथा ऑप्शन दे रखा है उद्देश्य का। वास्तव में संविधान की आत्मा तो इन्हें चार को ही कहते हैं, चारों को कहते हैं संविधान की आत्मा। ठीक है। अब इसके बाद में जो है चारों को कहा जाता है, लेकिन जो है इसमें एक ऑप्शन आपका इस तरह से कट रहा है यहां पर देखिए, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल जो 32 है, याद रखना इस हाँ संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, तो याद रखना डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इन्होंने बताया था। ठीक है जी, आर्टिकल 32 को है संविधान की आत्मा बताया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन अब याद रख लेना, अगर हम बात करें यहां पर मौलिक अधिकारों की, यहां एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, मौलिक अधिकारों का संरक्षक याद रखना सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 32 के माध्यम से मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण ले सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है, ले सकता है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल जो है 226 के माध्यम से, 226 के माध्यम से न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, इसलिए जो है अगर हम देखें यहां से, एक होते हैं आपका डीपीएसपी और एक होते हैं आपका जो है डीपीएसपी क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं, और ये अबाध योग्य कहलाते हैं, अबाध योग्य। और एक होते हैं फंडामेंटल राइट, ये नकारात्मक
और सकारात्मक और ये बाद योग्य होते हैं। बाद योग्य का मतलब हो गया आप न्यायालय की शरण ले सकते हो उल्लंघन पर, और यहाँ पर क्या है अबाध योग्य इसलिए कहा जाता है, न्यायालय की शरण आप डीपीएसपी में नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। यानी 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कितने शब्दों को जोड़ा गया था? 3 शब्दों को जोड़ा गया था। इसकी एक ट्रिक भी बताई थी हमने आपको कल। आपस, आ से मतलब होता है अखंडता, पा से मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, और सा से मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी, अखंडता भारत के जो है एकता की बात करनी है। पंथ निरपेक्ष भारत का कोई पर्टिकुलर जो है कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा, और जरूरत पड़ने पर जो है जरूरत पड़ने पर भारत का जो संविधान होगा वो धर्म से ऊपर होगा, याद रख लेना। ठीक है, और समाजवादी का मतलब होता है जो आपका वितरण और उत्पादन का जो है एक व्यक्ति में नियंत्रण नहीं होगा, समस्त व्यक्तियों का उसमें जो है समस्त अधिकार होगा। ठीक है, चलिए इसमें एक बार अगर आपसे पूछेगा प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, याद रख लेना। तो कितनी बार संशोधन हुआ है आपसे पूछ लेगा, एक बार। ठीक है, और कितने शब्दों को जोड़ा गया है? 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अब यहां से वो पूछ रहा है, एक तो समाजवाद है, ठीक है अभी बताया आपको, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसका मतलब पहला ऑप्शन देखा 1 2 3, यहां बताना है 1 3, तीसरा वाला देखा 1 2 4 2 3 4, यानी इसका मतलब ये वाला तो है। इसके बाद में पंथ निरपेक्ष भी है, तो पहला यानी 1 और 3 जिसमें होगा वही राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली बताया है। अभी मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, या इसके बाद में जो है यहाँ ऑप्शन दे रखा ई, इसका मतलब जो है जो जन्म कुंडली बताया है वो आपका के.एम. मुंशी ने बताया, यानी प्रस्तावना को के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, यानी कौन सा सही है, सही आपको बताना है। यानी पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव, यानी इसका मतलब जो है उद्देश्य, प्रस्ताव, अंतगोत्वा आपका जो है उद्देशिका बना। ठीक है, इसके बाद में देखा इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, और इसके बाद में विधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। यानी ये वाली बात तो ठीक है, रद्द नहीं कर सकता, वही अगर विधान मतलब विधानसभा के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में इसका संशोधन नहीं किया सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, न्याय सही बात है वाली। पंडित नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लगा, ये भी बात सही है, यानी 1 2 4 1 2 4। यहां देखो अब इसके बाद में इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यही वाला जो है आंसर आपका गलत है, और सही आपको बताना है, इसका मतलब बी ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेरवल विवाद यानी 1960 में आया था, ये भी नहीं है। इसके बाद में आपका ए के गोपालन विवाद यानी इसमें भी नहीं है। आपका पर्स विवाद ये भी नहीं है। केशव नंद अभी बताया था भारतीय, ठीक है, विवाद जो वर्सेस केरल राज्यवाद 1973। ठीक है, चलिए यही वाला इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। यानी आर्थिक जो न्याय है, अभी न्याय की बात जब हमने बताई थी आपको, न्याय मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जो कि आपके उद्देश्य में दे रखी है। ठीक है, देखो सबसे पहले था सामाजिक न्याय, इसके बाद में आर्थिक न्याय, और इसके बाद में है राजनीतिक न्याय। ये तीनों जो है प्रकार के जो न्याय है यानी प्रस्तावना में दे रखी है, इसमें दे रखी है, प्रस्तावना में भी दे रखी है,
और साथ में इसके जो है यानी डीपीएसपी में भी दे रखी है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो उद्देशिका और मूल अधिकार यानी इसका मतलब फंडामेंटल राइट है, गलत आंसर। उद्देशिका और राज्य की नीति निर्धारिता यानी इसका मतलब जो है मूल अधिकार यानी ये भी गलत आंसर। उद्देशिका मूल ये भी गलत आंसर, इसका मतलब बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है, यानी उनकी व्याख्या कीजिए। यानी इसका मतलब आपका सेम क्वेश्चन आ गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, की व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में गलत आंसर होगा, मौलिक कर्तव्य में बिल्कुल नहीं, संविधान के पाठ में बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा, राज्य के नीति निर्धारक तत्वों के अध्याय में। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है एक राज्य को संघ में आपका सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों के स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके प्राप्त है। कार्यपालिका जो शक्ति है किसके पास है, तो आप देखो एक चीज और बता देता आपको यहां पर एक क्वेश्चन। अगर जब बात करें हम सरकार का शासन, जो सरकार का जो शासन होता है वो 3 प्रकार से चलता है। देखिए पहला पार्ट देखते हैं। पहला दे रखा है विधायिका, दूसरा पार्ट दे रखा है कार्यपालिका, और तीसरा पार्ट दे रखा है न्यायपालिका। ठीक है, यानी विधायिका का काम क्या होता है, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, और इसके बाद में होता है संविधान की व्याख्या करना। क्या करना, व्याख्या करना। अब देखो यहां कार्यपालिका जो शक्ति होती है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। और इसकी जो है सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में भी 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे दे रखे हैं उप मंत्री। ठीक है, अब जो विधायिका होती है अगर आप देखेंगे यानी ये संसद का ही भाग है, और संसद का अभियंग जो माने जाते हैं 3 माने जाते हैं। एक आपका राष्ट्रपति जो कि आर्टिकल क्या है 52 में है, और एक आपका होता है जिसमें राज्यसभा होती है, और राज्यसभा आर्टिकल जो है 80 में, और एक है लोकसभा, ये आर्टिकल होती है 81 में। ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का एक अभियंग होता है लेकिन संसद का सदस्य नहीं होता। और इसके बाद में जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो आपका राष्ट्रपति में होती है, और इसकी सलाह के लिए जो है मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है उसका नाम है पीएम। ठीक है भैया, चलिए अब देखते हो यहां क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन क्या था, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों के स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, किसे प्राप्त है। यानी लोकसभा, इसके बाद में जो है राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। यानी अब यहां पर जो है करने के लिए, स्थापना करने के लिए, तो आंसर क्या होगा, संसद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखो, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। यानी कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत, 2/3, 3/4 या 2/3 आधे राज्यों का आपका जो है अनुसमर्थन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी आपका जो है नया राज्य अगर बनाना है, तो आंसर क्या होगा इसका, साधारण बहुमत। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। यानी भारत में संघ राज्यों का जो है प्रशासन होता है। अब देखो असल में क्या है, जो राज्य है
अगर आपसे कहता राज्यों का अध्यक्ष, तो याद रखना राष्ट्रपति होता है। आपसे कहता है राज्य का अध्यक्ष, तो याद रखना गवर्नर होता है। कौन होता है? गवर्नर। ठीक है। अब यहां पर क्या रखा है, अगर ऐसे यूटीएस जहां विधानसभा सीट होती है, विधानसभा सीट होती है, तो वहां होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। और जहां विधानसभा सीट नहीं होती, ठीक है, और इसके बाद में वहां होता है प्रशासक। कौन होता है? प्रशासक। और आपका स्टेट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर। ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासक कौन होता है? यानी गृह मंत्री होता है, यानी प्रशासक द्वारा होता है, उपराज्यपाल द्वारा होता है, या राष्ट्रपति द्वारा होता है? चलिए तो आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, का प्रशासन होता है, प्रशासन की बात कर रहा है तो राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय आपका राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ? अगर हम बात करेंगे इसकी, तो यह आया था 1990 में, यह आया था 1991 में, यह आया था 1991 में, और यह आया था 1992 में। 1992 में। अब देखो इसको, वो कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है, यानी राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त है। अब देखो राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रहा है एनसीआर की, एनसीआर। तो दिल्ली को जो है एनसीआर घोषित किया गया, इसे कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। तो किस आपके जो है संविधान संशोधन के द्वारा 69 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, तो 17 में ये था, और इसके बाद में जो है आंसर मिल गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन रखा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर हम बात करें इसमें, देखो झारखंड ऑप्शन दे रखा है, उत्तराखंड दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है, और अरुणाचल प्रदेश दे रखा है। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य बना था वो 1987 में बना था, 1987 में, 1987 में बना था। लेकिन अगर से आपसे पूछेगा 55वां संविधान संशोधन, 55वां संविधान संशोधन 1986 के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करें यहां से, देखिए तो अब यहां पर दे रखा है 1 नवंबर, फिर दे रखा है 9 नवंबर, और इसके बाद दे रखा है आपका 15 नवंबर। 15 नवंबर, तो 15 नवंबर ये आपका 2000, ये भी 2000, और ये भी आपका 2000। ठीक है, सबसे पहले इसमें आया था छत्तीसगढ़, फिर आया था उत्तराखंड, और फिर आया था आपका जो है यानी झारखंड। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहला तो आगे कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, यानी 4 नंबर का, यानी इसका मतलब ये भी कट गया है। और इसके अलावा देखो 4, देखो लगाओ 4, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ देखिए किसमें है आपका 3, फिर दे रखा उत्तराखंड 2, फिर दे रखा 1, यानी 43, 21, 43, 21। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखो अगर आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों के गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था 1953 में।
जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और सदस्य जो है HN कुंजरू और KM मणिकर, ये दो थे। भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था, भाषा के आधार पर तो आपका आंध्र प्रदेश बना था। और इसके बाद में पुनर्गठन की बात करेंगे, पुनर्गठन में भाषा के आधार पर तो भी आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। यानी जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान, तो मूल संविधान में 14 राज्य थे और 6 यूटी थे, यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और 15वां जो राज्य बना था वो आपका गुजरात था, ठीक है, जो कि 1960 में। इसके बाद अगर हम बात करें 16वें राज्य की, सोलहवां जो राज्य बना था वो आपका नागालैंड, 1963, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दे रखा है यहां से, अगला क्वेश्चन है राज्य के पुनर्गठन के विभिन्न आधार कौन कौन से थे। यानी राज्य का जो पुनर्गठन था वो उनके आधार क्या थे। ऑप्शन दे रखा है संस्कृति का आधार था, दूसरा देखा निर्जाति का आधार था, भौगोलिक जो आधार था, या आर्थिक विकास का अधिकार था। सबसे पहले जो है 1948 में एक एसके धर समिति थी, जो कि राज्यों के गठन के लिए बनी थी, गठन के लिए। इसके बाद 1948 में ही एक JBP, यानी इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद में वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतारमैया, ये अध्यक्ष थे। इसके बाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया था पुनर्गठन के लिए, ठीक है। ये दो समितियां काम कर रही थी। तो अब इसका मतलब जो है इन्होंने भी भाषा के आधार पर नहीं माना था, लेकिन बाद में जो है फिर इसके बाद में फजल अली जो अध्यक्ष आए थे 1953 में, उनके आधार पर मान लिया गया था, ठीक है। तो अब इसका मतलब जो है आंसर क्या होगा, सभी आंसर होगा, सभी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। यानी राष्ट्रपति है, भारतीय संविधान का सर्वोच्च न्याय है, या भारत के जो है यानी न्यायालय है, या इसके बाद में जो है सरकार है। तो आप जानते हैं हम भारत के जो लोग हैं, इससे शुरुआत होती है, तो इसका मतलब जनता ही इसका क्या है, आधार है। इब्राहिम लिंकन ने भी कहा था जनता यानी जनता के लिए जनता का शासन, जनता के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रखा है उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है। तो भाषा किस देश से ली गई है, तो आप जानते हैं ऑप्शन ब्रिटेन है, अमेरिका है, जर्मनी है, कनाडा है। यानी इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा डी, यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया गया था कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है जी। और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची भी जो है कहां से ली गई है, तो याद रख लेना वो भी आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न आपका निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपका उद्देशित नहीं करता। यानी कौन सा जो है उद्देश्य में नहीं है, यानी प्रस्तावना में नहीं, ये बात कर रहा है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो है। इसके बाद में जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये भी है। अगला दे रखा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी ये भी है। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा, यही वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी है, जो कि अभी को बताया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष भी है, ये भी है। इसके बाद में ये भी है,
इसके बाद में लोक कल्याण, लोक कल्याण तो ये डीपीएसपी में दे रखा है, यानी भाग नंबर 4, जो कि आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51, ठीक है। और कहां से ले गए हैं, आयरलैंड से ले गए, और आयरलैंड ने कहां से लिए हैं, स्पेन से लिए, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा 20 क्वेश्चन हो गए पूरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको जो है अच्छी क्लास लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।